आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। नाम नहीं लिया किसी का, नहीं बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग, जब आप उमर साहब, आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, आपने तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला। इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, प्लीज। नहीं, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी सर, अभी तो इतना सा हुआ है। अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जी 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 उमर साहब, डिबेट ही नहीं हो सकेगी। नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो आपको नहीं मिलेगा फिर। मिर्चा लगी जी। स्पीकर साहब इजाजत है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है। पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है इस सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए, बात कीजिए। जनाब स्पीकर, 2011 से 2011 माइक खोलें। कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब। जी जी ख्वाजा साहब, कोई नहीं कोई नहीं। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब जी आप बात कीजिए। आप अभी इसलिए रो रहे हैं, अभी ये रोएगा। जी भाई साहब। जनाब स्पीकर, जी जी भाई साहब। जी ख्वाजा साहब, थोड़ा सा टप्पन दे मैनू जड़ाएगा। जी थोड़ा सा टप्पन दे मैनू थोड़ा सा। जी ख्वाजा साहब प्लीज। उमर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी सर, उसके बाद मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, जी नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी
फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, 2011 में आता हूं, बल्कि 2002 में चला जाता हूं। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। उसके बाद जनाब एली, उसके बाद अब लंदन प्लान जो है, अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है जी। देख 2011 पांच सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद, मैं सियासी वालिद कह रहा हूं, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। जनाब आला जी। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। 2 दिन की छुट्टी ना ले लें, 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है। जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, जनाब एक सेकंड। जैन साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल जिया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के ऊपर की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। आप नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है,
नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में तो ये भी टॉपिक पे बात गया। कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। दो जी ख्वाहिश साहब, आप बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ, नहीं नहीं मैंने देखे। मेरी बात सुने, क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। तारीख बता रहे जी एक सेकंड ख्वाहिश साहब जी, गौर साहब फरमाइए। गौर साहब। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, थैंक यू। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। नहीं जी जनाब स्पीकर जी, बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक में खिचौड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब, देख ख्वाजा आसिफ साहब, नहीं इनको बात करने दी। जाती है, उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी। जी जाती है। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। यानी ये नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। खत्म होगी फिर बोलेगा। सर, आपकी बात खत्म होगी फिर बोलेगा। ख्वाजा साहब की बात खत्म। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। हमने इसको 2.5 घंटे से सुना है। ख्वाजा साहब, आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। जनाब स्पीकर, साबिक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे ये ना चस आई है, वो खर्चा होया पर चस आई है, चस आई है ना, चस आई है ना, चस आई है ना। खोले अफरीदी साहब का माइक, खोले अफरीदी साहब। ये क्या है, ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है जी, आप तशरीफ रखें, मैं देखूंगा बाद में। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब, यहाँ पे
मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसराबा नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्समे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आगे आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। यहां पे जनाबे स्पीकर, ये इसकी तो जगह नहीं बनती, ये तो जाली है 47 पे से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूं, 34 साल से। हम बब्बू ब्रांड नहीं है तेरी तरह, तुमने कहानी है ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। आपसे ये बात करूँ ना आपको पता लगे, ये समझता है दो तुड़के पंजाबी के लगा के मैं नजर बड़ी चुपी है जी मेरी ख्वाहिश। पंजाबी। जी ख्वाहिश साहब, उम्र देगा अपनी। मैं अगर काम पे बात करूं, चेक कर ले मनु, उम्र भी मेरी चेक कर ले। जी काम से तक ख्वाहिश साहब बात करें। क्यों मैं तो आगा जी जनाबे स्पीकर, मैं कह रहा था कि एक वक्त था कि ये कहते थे कि DGI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है उनके खिलाफ बात करना जो है वो गद्दारी है। आज वो गद्दारी नहीं रही। अगर ये 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपने मौकफ एक मौकफ पे खड़े रहे, मैं इनसे माफी भी मांग लूंगा। हम एक मौके पे हैं और शेर अफजल मरवत किथे जे, और शेर अफजल मरवत किथे जे, कि माशाल्लाह मदरसे शुरू का मेंबर था, और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे। हारे हुए हैं, आपको बाजवा ने सिखाया है। हम एक मौके पे हैं कि जवेद जी ख्वाहिश साहब, बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है सी जनरल बाजवा सी 2018 में जो है। ये वो असेंबली नहीं है ये पंजाबी में और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी चो, तेन पंजाबी की एडी कितनी। जी ख्वाहिश साहब, जी ख्वाहिश साहब। जनाबे स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है, इस मुल्क की 65% लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। हारिया बंदा तकरीर करन दिया जी तकरीर कर दिया झूठी बोली जाऊंगी। चलो जारी रखो तकलीफ जड़ी है, मैं जरा तुहानू मना करना पेगा। मस्करा बब्बू बराल ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? यार कौन है बात करने वाला? अच्छा बस कर दे। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਦਾ हाउस का मेंबर है, बस। आप इसके बाद जवाब दे दो। पता नहीं फौज की आ गया जनाबे ने इन्होंने कहा कि अगर इनके पास ये रिजर्व सीटें जो सस्पेंड हुई हैं ना होती तो ये लोग इलेक्ट नहीं हो सकते थे। मैं जरा नंबर पढ़ना चाहता हूं। स्पीकर के इलेक्शन में आपको 199 वोट मिले, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको 91 वोट मिले। जिस तरीके से आप लोगों को बुलाया गया, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, उनके मुखालिफ जो असिस्टेंट थे शौकत अजीज के उनको 92 वोट मिले। जरदारी साहब को 411 वोट मिले, अचकजई साहब को 181 वोट मिले। ये असलियत और ये औकात है इनकी। ये बात करते हैं, ये औकात है। अगर ये सीटें ना भी हों तो हम फिर भी इनसे जीते हुए हैं अल्लाह के फजल करम से।
जनाबे वाला, आपको याद होगा कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान $7 मिलियन ज़कात के खा गया है। पालिश तुसी करते आए हो। उसने मेरे खिलाफ केस किया। आज तक जो है तरीके भुगतने नहीं आया, मेरे खिलाफ उसने केस किया हुआ है इस्लामाबाद की अदालत में। मैं पेशी के लिए जाता हूं, इमरान खान के वकील भी वहां पे नहीं आते। $7 मिलियन ज़कात का ये खा गया। $7 मिलियन। ये इसके हाथ हर वक्त गले के अंदर होते हैं। एक लीडर इनका जेब कतरा है जो लोगों की ज़कात के खैरात के पैसे खा गया। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कल भी अदालत में जाना आए, अदालत में वकील बेले अदालत में मेरे खिलाफ $10 अरब का 10 रुपए की वक़्त नहीं है और $10 अरब का दावा कर दिया हुआ है। मैं नहीं थक जाएगा, तो फिक्र ना करो। सर, मैं बहुत कुछ कहा है मैंने, लेकिन एक बात मुझे बड़ा आपकी स्पीकर पे जनाब गौर अयूब साहब बैठते थे, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। उनका लीडर जो था मियां नवाज शरीफ था, गौर अयूब साहब का। हमने उनको वोट दे के इस कुर्सी पे बैठाया। लोगों ने अगर इज्जत अपनी करवानी होती है तो अपने करतूतों से करवाते हैं। वो एक काबिल एहतराम आदमी था, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन अगर आपके करतूत वो हों जो इनके हैं तो फिर इज्जत के लायक नहीं रहते आप। आज अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं। मुझे इन्होंने जब एक दिन जुबान इतनी चापलोसी वाली, फिर वो लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा तो बुरा लगेगा, इस्तेमाल की शौकत अजीज के लिए। मैंने इस हाउस में एहतजाज किया, आप मौजूद थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी बड़ी बहन थी इनकी वालदा, मेरे उठ के मेरे पास आई, मुझे कहना लगा तुमने जो बात कहने लगी, जो बात तुमने कही थी सही कही थी, लेकिन तेन चंगा नहीं सी लगता, तू आप ही जाके उन्हें मना करना सी। ना मानो यार, तो आके मानने की जरूरत ही नहीं है। अब बंदा मन्ने होती जिसे पल्ले कुछ होए। आखिर इमरान खान की शिगिर्दों क्यों मन लीजिए। तो ये जो है, मैं खुदा की कसम उठा के नामों के मैं एग्जैक्टली मैं वहां पे बैठता था। ये अब जो लोग आज भी सोशल मीडिया के ऊपर 4 इश्तिहार, शेर का, बल्ले का, तीर का, साइकिल का, पता नहीं साइकिल ते पता नहीं क्यों चढ़ गए सन। अब साइकिल दे उत्ते सी एमओएस। हाँ साइकिल पे साइकिल दे सी 4 निशान। जिन लोगों को अपने निशान ना याद रहे हों, जिन लोगों को अपनी इंतहाबी तारीख ना याद रही हो, वो लोग अब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। मेहरबानी है ना, ये वक्त की सितम जरीफी है। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लबा है जाके सलूट मार देता है। कर लो जो मर्जी कर लो। जनाबे स्पीकर, अगर ये हाउस चलना है तो यहां पे दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेंगी। और तीसरी बात मैं आपको फिर कहूंगा कि इस हाउस की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। इस मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये इन्होंने यहां पे ये इतने डेस्परेट लोग हैं, जो शोहदा के मुजस्मों पे हमले कर सकते हैं, जो आदमी की तंसीबात पे हमले कर सकते हैं। वो इस पार्लियामेंट पे पहले भी इन्होंने हमला किया हुआ है। उस शख्स को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया जिसने पीटीवी के ऊपर जो है हमला किया। जिन लोगों ने यहां पे कब्जा किया हुआ था, आप भी गवाह हैं उसके, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। जब आप कौम का पुराना
कौम का, मुल्क, आप इस तरह मजाक उड़ाएं, असूल का, आइन का, कानून का इस तरह मजाक उड़ाएं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे? लोग कतई तौर पे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। फिर वही अल्फाज इस्तेमाल होंगे जो मैंने किए हैं और वह वापस भी नहीं लिए जाएंगे। माने 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूं। 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूं। आपको कहता हूं कहें कि माफी मांगे 9 मई की, मैं मंगी दी है, 3 दफा मंगी दी है। मेरे में जनाब अली इतनी इखलाकी जुर्रत है, आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, मैंने इस हाउस में मांगी हुई है। इनकी तो औकात नहीं है इतनी, माफी मांगना भी बड़ी जुर्रत का काम होता है। अपनी माजी में जमल यार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते। ऐसी कालक मली है ना तेरे मुंह ते, और तेरे मुंह ते कालक है, पूछ ले ना सारे तो, कालक मली है, किदे मुंह ते कालक है, पूछ ले सारे तो। कालक मली है। जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जी मैं जनाब स्पीकर तुसी, मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं, किदे मुंह ते कालक मली दी तुसी रूलिंग दे रहे हो। ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਮ ਲਾ जी सर ये इनके अपने लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर, सबसे पहले हंस रहेगा। जनाब स्पीकर, मैंने जो कहना था मैंने कह लिया है, लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का, द वे द हाउस इज बीइंग रन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।